नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी एक्स पर, इंस्टाग्राम पर और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी क्या एक्सपोज हो चुकी है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके एक्सपोज हो गए हैं? और क्या है आम आदमी पार्टी से अभिजीत दिपके का कनेक्शन? दरअसल सीजीआई के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है और उनकी कथित टिप्पणी में यह दावा किया जाता है कि जो बेरोजगार हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कॉकरोच हैं। अब इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा होता है, इस टिप्पणी का विरोध किया जाता है। लेकिन सीजीआई सफाई देते हैं कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए यह बात नहीं कही थी, इन्फ्लुएंसर्स के लिए बात नहीं कही थी, बल्कि फर्जी डिग्री धारकों के लिए बात कही थी। लेकिन इस विरोध के बीच में एक पार्टी सामने आती है, कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि सीजीआई के द्वारा कॉकरोच शब्द का यूज किया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और कॉकरोच जनता पार्टी बनते ही वो सरकार को निशाने पर ले लेती है। सबको एक उम्मीद ये लगती है कि भाई सरकार जहां भी कुछ गलत कर रही है तो चलो उसके विरोध में एक आंदोलन सा हो रहा है। लेकिन अब उस आंदोलन की क्या असलियत है? और अभिजीत दिपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो अभिजीत दिपके यूएसए में रहते हैं, भारत में रहते ही नहीं है। उनका ट्विटर अकाउंट यूएसए का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दिपके का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन सामने आ गया है। दरअसल अभिजीत दिपके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका निभा चुके हैं। वो अरविंद केजरीवाल को गांधी कहते हैं, वो दिल्ली का बेटा कहते हैं। और 2025 में जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए तब यही अभिजीत दिपके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि दिल्ली में फिर से झाड़ू चलेगी। यानी इनका आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ता रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ इनकी फोटो है और ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं आम आदमी पार्टी के। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिए अभिजीत दिपके का सपोर्ट कौन कर रहा है? रवीश कुमार, विपक्ष के तमाम नेता और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक सूत्री काम करते हैं। अब अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी की क्या असलियत सामने आ गई है? क्या ये एक्सपोज हो चुके हैं? दरअसल अभिजीत दिपके मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता, उनके बड़े खास हैं। और सीधे तौर पर अभिजीत दिपके क्या क्या ट्वीट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभिजीत दिपके अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का रोड शो होता है दिल्ली में, उसको लेकर कहते हैं इनसेन क्राउड इन किरारी फॉर अरविंद केजरीवाल एंड अखिलेश यादव रोड शो। यानी ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की खूब तारीफ कर रहे हैं। फिर अभिजीत दिपके कहते हैं जहां दुनिया एआई रेस में आगे बढ़ने की बात कर रही है, वहीं भारत में अब भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ही चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यानी ये कहते हैं कि लोग एआई की दुनिया में बात कर रहे हैं लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। लेकिन अपनी एक पोस्ट में लिखते हैं, मैं स्वयं एक दलित हूं, आशा है इससे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जहां ये धर्म की बात करते हुए कहते हैं कि यहां धर्म की राजनीति चल रही है, वहीं जाति का कार्ड अभिजीत दिपके खेलते हुए नजर आते हैं। ये लिखते हैं भारत सांप्रदायिक राजनीति में कितने और साल बर्बाद करेगा, जबकि दुनिया एआई, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की मौजूदा राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी को ध्यान भटकाने, विभाजन पैदा करने और खोखले वादों के अलावा कुछ खास नहीं मिल रहा है। यानी ये बहुत अपने आप को आप पीड़ित दिखा रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं कि मैं परेशान हूं किस तरह की भारत में राजनीति हो रही है, सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, धर्म जाति को लेकर राजनीति हो रही है। रवीश कुमार भी लिखते हैं सही सवाल है, भारत सांप्रदायिक राजनीति के कारण और कितने साल बर्बाद करेगा। वहीं एक पोस्ट में अभिजीत दिपके लिखते हैं, मैं स्वयं एक दलित हूं, आशा है इससे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यानी क्या ये दलित कार्ड नहीं खेल रहे हैं अभिजीत दिपके?
अब सोशल मीडिया पर अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ज्योति ठाकुर नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती है, तेरी साजिश कभी कामयाब नहीं होने वाली। देश के युवाओं को भड़काकर भारत में दंगे करवाना चाहता है। भारत के युवा मूर्ख होंगे जो तेरे जाल में फंसेंगे। रवि परमार नाम के ट्विटर यूजर लिखते, मैंने पहले ही बता दिया था, अभिजीत दिपके केजरीवाल का कार्यकर्ता, सारी फंडिंग आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी अपना ग्राउंड खो चुकी है, इसलिए अब कॉकरोच जनता पार्टी को उतारा। भारत को अस्थिर करने की गहरी साजिश है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अभिजीत दिपके जो यूएसए में बैठा हुआ है, वो यूएसए से बैठ के यहां की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दिपके कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका निभा चुका है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से उसके अच्छे रिश्ते हैं। यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही इस पूरे, ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है अभिजीत दिपके के द्वारा, उस अभिजीत दिपके के पीछे सपोर्टर है, सपोर्ट कर रही है। तमाम तरह के सोशल मीडिया पे दावे चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या आज कोई भी आंदोलन के नाम पर भारत की जनता को, भारत के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम करेगा? आज क्या कोई भी सोशल मीडिया के जरिए कोई भी खूब चुपड़ी चुपड़ी बातें करके और दिखा के कि मैं कितना बड़ा समाज सुधारक हूं, जबकि वो एक राजनीतिक दल के लिए स्ट्रेटेजिस्ट का काम कर चुका है, वो ये दावा करेगा कि मैं सब कुछ सुधार दूंगा? सबसे बड़ी बात यह है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। खैर, जो एक्स का अकाउंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इस पार्टी का क्या आधार है, इस पार्टी का क्या लक्ष्य है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इस वक्त जो अभिजीत दिपके हैं वो फोटो पोस्ट करते हैं कि कॉकरोच कमल को, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह, उसको खाए डाल रहा है। तो क्या सवाल ये खड़े होते हैं कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी द्वारा पोषित व्यक्ति हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभिजीत दिपके यूएसए में बैठकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी को फिर से राजनीतिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों के सामने खड़ा करने की ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होना है, और क्या अभी और भी बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा? क्योंकि जो व्यक्ति भारत में रहता ही नहीं है, वो भारत के अच्छे और बुरे की क्या बात करेगा? जो व्यक्ति यूएसए में बैठा हुआ है और कहता है कि भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, धर्म और जात पात की राजनीति होती है, वो खुद दलित कार्ड खेलता है। बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।